चलिए साथियों, आपको ले चलते हैं गौतम ऋषि आश्रम। गौतम ऋषि आश्रम यानी मांदागिरी। मांदागिरी जो है वनांचल क्षेत्र के जो रिसगांव क्षेत्र में आता है और वह जो आश्रम है एक ऋषि है जो सप्तऋषि माना जाता है, जिसमें से एक ऋषि है गौतम ऋषि है जो वहाँ उनका तपो स्थल है। ऐसे वहाँ का महत्व बहुत सारा बताया जाता है, कहानी बहुत सारा बताया जाता है। तो हम उस गाँव में ले चलते हैं, वहाँ के मांदागिरी पर्वत में ले चलते हैं। ऐसे तो मांदागिरी जो पर्वत है अपने धमतरी जिला के अंतर्गत जो नगरीय तहसील है, वहाँ तहसील मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है और साथ ही कच्ची रास्ता भी तय करना पड़ता है। हम आपको बता देते हैं, नगरीय मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूरी में नगरी से सांकरा होते हुए अरसी कन्हार जो रास्ता है पक्की मिलेगा। साथ ही आप अरसी कन्हार की अंदर बस्ती से जब घुसेंगे तो उसमें 13 किलोमीटर की दूरी आपको जंगल से होते कच्ची रास्ता तय करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करेंगे आखिर गौतम ऋषि का ऐसा क्या कहानी है हमारे बीच में, या इस क्षेत्र के स्थानीय जो लोग हैं हम उससे बात करेंगे कि गौतम ऋषि आखिर इस पहाड़ में क्यों तपस्या किए और उसका आज क्या महत्व है। लेकिन आज रूप से बताया जाता है कि उस क्षेत्र में एक बार बहुत बड़ा एक नक्सली हमला भी हुआ था, जिसके कारण उस क्षेत्र में आना जाना भी कम हुआ था। तो चलिए जानते हैं, चर्चा करते हैं आखिर उस क्षेत्र की, उस जो पर्वत की और जो गौतम ऋषि की कहानी क्या है। साथियों नमस्कार, मैं अंगी सिरवानी, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे सियावा अंचल जो है, सियावा क्षेत्र जो है, सप्त ऋषियों का तपोभूमि माना जाता है। 7 ऋषियों यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया है। उस 7 ऋषियों में से एक गौतम ऋषि है जो हम उसके मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं। इसको मांदागिरी के नाम से जाना जाता है। गौतम ऋषि मांदागिरी लोग कहते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रवेश द्वार है, यहीं से जो पर्वत है वो जाने का रास्ता है। और इसकी कहानी के बारे में हम जानना चाहते हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं, लोग से हम बात करेंगे। यहाँ के जो समिति है, यहाँ गांव के लोग हैं और इसके जो जानकार हैं उससे भी हम बात करेंगे आखिर गौतम ऋषि का क्या कहानी है और क्या इस पहाड़ी में मुख्य जो देखने लायक है और यहाँ पर क्या वहाँ पर स्थिति बनेगा और वहाँ पर ऐसा क्या दृश्य देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और हम अभी जाएंगे यहाँ पर। उससे पहले, प्रवेश करने के पहले यहाँ पर देखा गया है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, पुजारी हैं, जो भक्त हैं, उनके द्वारा जो श्रद्धालु आते हैं उसका सम्मान पूर्वक उसका चरण धोते हैं और माथे में टीका लगाकर उसका सम्मान करते हैं। एक बड़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वास्तविक में ऐसा एक सम्मान अभी तक हम कहीं पर देखने को नहीं मिला था। लेकिन जब हम मांदागिरी जैसे ही पहुंचे, हमारा भी यहाँ पर चरण धोए, माथे पे टीका लगाए और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। साथ भी हम लोग भी जाएंगे। अभी हम लोग तो इससे पहले बार यहाँ आए हैं, तो चलिए हम आपको बताएंगे वहाँ जब जाएंगे उस पर्वत में। 500 मीटर की दूरी पगडंडी रास्ते से हम ऊपर चढ़ते हुए मांदागिरी पहुंचे हैं और मांदागिरी गौतम ऋषि का आश्रम है। हम जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है भगवान श्री कृष्ण का जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। हम फिर आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती की जो नारी जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो उसका मूर्ति है। और हम फिर आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पर गौतम ऋषि का जो आश्रम है, जहाँ पर उन्होंने तप किया था, वो तपो स्थल है। जैसे कि आप जानते हैं कि सियावा अंचल जो तपस ऋषि का भूमि माना जाता है और उसी में से गौतम ऋषि भी है जो यहाँ पर जो उसका तपो स्थल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे श्रद्धालु कच्ची रास्ता से सफ़र करते हुए, पगडंडी रास्ता से सफ़र करते हुए यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। और साथ ही यहाँ पर देखा जाता है कि नवरात्रि के अवसर पर काफ़ी भीड़ लगा रहता है। यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। लोग बताते हैं कि निश्चित रूप से
एक सच्ची आस्था विश्वास के साथ यहाँ पर जो पूजा करने आते हैं, मनोकामना लेकर आते हैं और निश्चित रूप से यहाँ पर मत्था टेकते हैं। तो बताते हैं श्रद्धालु कि यहाँ उनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। यहाँ पर इसका कई कहानियाँ हैं, कई विशेषता हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पुजारी जी भी है, यहाँ कई सालों से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जो हम मौजूद है, यहाँ पर कई हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं। हम इनसे बात करेंगे इसकी हकीकत में इस ऋषि की कहानी क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, यहाँ पर क्या इसका एक महत्वपूर्ण माना जाता है इस स्थान को। तो यहाँ पर हमारे बाबा जी हैं, हम उससे बात करेंगे। तो चलिए बाबा जी आपका पहले परिचय देंगे। ये मेरा नाम संजय कुमार भंडारी, ग्राम अम्मा। अच्छा, पिता केशव राम भंडारी। बाबा भंडारी जी, आप कब से यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं? 5-6 साल। अच्छा, यहाँ जो माना जाता है सप्तऋषि जो है, उसमें से एक गौतम ऋषि जो मानागिरी में तपोस्थल है, वो यही स्थल है। और वो जो सप्तऋषि में जो गौतम ऋषि कहा गया है, वो 7 ऋषि में ये भी शामिल है। तो इसके बारे में क्या इसका इतिहास है, क्या इसका कहानी है, उसके बारे में बताएंगे। तो जिसका हमारे क्षेत्र में मान्यता है महाराज, ये महर्षि गौतम गौ सेवा का प्रतिपालक होने के साथ साथ न्याय शास्त्र के भी प्रवर्तक हैं। और जब इस धरा पर कई सालों से अकाल पड़ा, तब महर्षि गौतम के द्वारा वरुण मुनि की तपस्या कर यहाँ पुनः गंगा को उत्पन्न कर सृष्टि का सृजन कर कृषि का आविष्कार किया गया। और इस क्षेत्र में हम ये हमारे लिए कृषि वैज्ञानिक मानते हैं। और इस कल्प में सप्तऋषि का वास्तविक पूजा केवल गौतम ऋषि को ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और कृषि का आविष्कारक केवल गौतम ऋषि। और हमारे क्षेत्र में भी कृषि का आधार केवल ये गौतम ऋषि पहाड़ी ही है। ऐसे तो मानागिरी बहुत चर्चित है, क्षेत्र में लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और यह जो मानागिरी में जो श्रद्धालुओं का भीड़ रहता है, तो जैसे अधिकतर देखा जाता है कि नवरात्र में विशेष रूप से आते हैं, और बाकी समय जो यह क्या स्थिति रहती है श्रद्धालुओं का आने जाने में? जिस प्रकार लोग अपनी समस्याओं को लेकर मनोकामना पूर्ण है तो यहाँ आते हैं, ऐसे नवरात्रि में ही नहीं अपितु तो हर समय आते रहते हैं। जब भी इस क्षेत्र में भी पानी की कमी या फिर कुछ भी अकाल दुकाल पड़ता है, तो लोग बाग अपनी आस्था लेकर इसी पहाड़ी में आते हैं और वास्तव में इस क्षेत्र में उसका मनोकामना पूर्ण होता है। एक बात बताइए भंडारी जी, यहाँ लोग तो आते हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ पर एक चीज देखा जाए कि हमारे जनप्रतिनिधि भी होते हैं क्षेत्र में ना, वो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? नहीं महाराज, नहीं आए। अब तक इस पहाड़ी के नाम से किसी का भी कोई ध्यान नहीं, मतलब जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ पर नहीं आते और न ही जिसे कोई अधिकारी है, कर्मचारी जो जिम्मेदार होनी चाहिए, जैसे एक पर्यटन स्थल अगर दर्जा देना है तो क्या है, अधिकारी जब तक इसका कोई सर्वे नहीं करेंगे तब तक इसका रिपोर्ट ऊपर नहीं जाता। तो इस तरह के अगर किसी कोई अधिकारी पर आना हुआ है? नहीं, ऐसा तो इस संबंध से कोई अधिकारी नहीं आते, पर हम यहाँ की समस्या लेकर कुछ अधिकारियों के पास भी गए तो पर किसी का इसका कोई ध्यान नहीं। जैसे हम कलेक्टर के पास भी गए तो बोले कि यहाँ पानी को क्या करोगे, बताओ कलेक्टर कैसे विचार होना चाहिए। डीएफओ के पास गए तो वहाँ केला पेड़ लगा के क्या करोगे। ऐसे अब प्रशासन में ऐसे अगर प्रश्न आ गए तो भला क्या आशा लेके जाओगे और किससे क्या आशा रखोगे। अच्छा, अपने स्तर पे प्रयास किया गया है। हाँ, चलिए बात करते हैं, हमारे बीच में श्रद्धालु यहाँ पर और आए हुए हैं। बाबा जी, आपका क्या नाम? मरकाम जी, कहाँ से हैं आप? नवा गाँव, साकरा नवा गाँव। अच्छा, साकरा नवा गाँव से। हाँ। अभी दर्शन करने के लिए आए, आपको हाँ। कैसा एहसास होता है यहाँ? हाँ, आने से तो बढ़िया लगते है। बढ़िया तो लगता है, पर भी आप इसका कुछ प्रमाण वगैरह हमारे दर्शक को बताएंगे? हाँ, अब वो बता रहे हैं बाबा। वैसे गौतम ऋषि के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, माथन ते तो भगवान के यही से यही होता है। चलिए हमारे बीच में और हमारे बाबा जी अभी मंत्र उच्चारण कर रहे थे, कहाँ गए वो? उससे भी कुछ पूछ लेते हैं। बाबा जी, यहाँ पर जब हम पहुंचे तो निश्चित रूप से एक भक्ति भावना का आपके मुख से जो मंत्र निकल रहा था, बिल्कुल रूप से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उसका एक आप उस पर आकर्षित कर रहे थे। ये तो बाबा जी की कृपा है, उसकी कृपा से बोल रहा हूँ। धरता करता तो है, हम कुछ
इसकी कृपा से बोलते हैं, इसकी कृपा से करते हैं। और वही आगे क्या बोलूं सर, बस सही। मांदागिरी में जो तपस्या में लीन है अभी हम देख रहे हैं गौतम ऋषि जी, इसकी क्या कहानी है? इसका कहानी तो बता दिया हमारे भंडारी जी। अच्छा, और आपके द्वारा कुछ जानकारी मिल जाए। जो जानकारी था तो बता दिया ना भंडारी जी, उससे आगे नहीं हम। अच्छा, वो सही है जो बताए बाबा जी। हाँ, चलिए हम बाबा जी से बात किए और बताए यहाँ के गौतम ऋषि कहानी के बारे में। और इस गुफा में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा गुफा है, यहाँ पर ऐसा जंगली जानवर के भी डर बना हुआ रहता है। हम इस गुफा में और भी बहुत यहाँ पर देवी स्थापित है, यहाँ पर जो पूजा निकल रहे हैं उसके बारे में आपको दिखाएंगे। पर्वत में गौतम ऋषि के तपोभूमि तो है ही, साथ साथ यहाँ श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मूर्ति स्थापना भी किया गया है। इस गुफा में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जो गुफा देख रहे हैं गर्भगृह माता देवालय, यहाँ पर बताया जा रहा है कि माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना किया गया है, जहाँ शारदीय नवरात्र पर दीप प्रज्वलित किया जाता है श्रद्धालुओं के द्वारा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं वहाँ की तस्वीर, वहाँ की माता की तस्वीर, वहाँ जो श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं उसकी तस्वीर दिखाते हैं, वहाँ पर जो जोत प्रज्वलित है उसकी तस्वीर दिखाते हैं आपको हम। तो चलिए हम इस गुफा में घुसते हैं। ऐसा यहाँ पर गुफा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफी एक बड़ा अंधेरा सा अंदर गुफा हमें घुसना पड़ेगा। तो चलिए हम अंदर जाके देखते हैं और आपको माता जी का दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे भक्त जन आए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं माता जी का। यहाँ पर आप देख रहे हैं माता जी का मूर्ति स्थापित किया गया है और यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा दीप प्रज्वलित भी किया गया है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर और जो भक्तगण है वहाँ पर जो मनोकामना प्रज्वलित किया गया है, आप देख रहे हैं पूरे यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रहा है, उस पर भी आप देख रहे हैं वहाँ पर दीप प्रज्वलित किया गया है। और यहाँ पर भक्तगण, यहाँ पर जो साधु संत है, यहाँ पर जो यहाँ पर सेवा देते हैं पुजारी जी, वो यहाँ पर मौजूद है। हम इससे बात करेंगे इस माँ दुर्गा की कि इसका स्थापना कब से किया गया है और यहाँ पर श्रद्धालु इस नवरात्रि पर्व में कितने संख्या में आते हैं और जो यहाँ से पूजा करके जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि इस मांदागिरी पर्वत में जो श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पर उनकी जो भीड़ दिखाई दे रहा है, आपने अभी पिछले वीडियो में आपको हम अभी दिखाए हैं कुछ देर पहले, काफी लोग पैदल पगडंडी रास्ता से चलते हुए आ रहे हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर पूरे पक्की सीढ़ी तो नहीं है, लेकिन उनका एक भक्ति है, उनकी एक साधना है कि उन लोग भगवान की दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए और मनोकामना जो है उनके मन्नत मानने के लिए, माथा टेकने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर कई, यहाँ पर जो देख रहे हैं श्रद्धालु जन खड़े होकर के पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे बाबा जी है। बाबा जी पहले परिचय देंगे आपको पहले। अच्छा, ये माता जी का जो आप हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है, इसको कब स्थापित किया गया है? 2007। अच्छा, 2007 में स्थापित किया गया है। यहाँ पर नवरात्र पर दीप प्रज्वलित किया जाता है, यहाँ पर लोग आते हैं। तो यहाँ पर जो गुफा दिखाई देता है, इसमें किसी प्रकार का जंगली जानवर का या किसी प्रकार के जो जैसे आज आप देख रहे हैं कि हाथी भी जंगल में विचरण कर रहे हैं, तो इसका किसी प्रकार का डर भय नहीं रहे। अच्छा, चलिए यहाँ पर देखा जाए तो यह पूरे घने जंगल के अंदर में है। जी, मैं शिव कुमार नेताम हूँ और मैं प्रॉपर रहने वाला उमर गांव से हूँ और मैं यहाँ शिक्षक के पद पर पदस्थ था 2 साल पहले और मैं प्रधान पाठक के पद पर प्रमोशन होकर अभी सोंडूर आ गया हूँ। तो मैं घूमने आया था यहाँ पर, है ना, तो आपसे मुलाकात हुई, धन्यवाद आपको। वैसे तो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि यहाँ गौतम ऋषि है, जो अहिल्या उद्धार के समय जो अहिल्या को श्राप मिला था और इंद्रदेव ने छला था, तो उसी समय से श्राप देने के बाद गौतम ऋषि यहाँ आकर तपस्या किए, है ना। तो सप्त ऋषियों में से एक ऋषि इसको माना जाता है, यहाँ तपस्या किए हैं और इसका प्रमाण अनेक ऐतिहासिक वेदों से मिलता है ना, रामायण में मिलता है। तो अपने जो पूर्वज लोग हैं बताते हैं कि यहीं आकर गौतम ऋषि तपस्या किए हैं। वो एकदम सही बात है। मैं लगभग ना वहाँ 17-18 सालों से वहाँ ड्यूटी किया हूँ, रहा हूँ। तो लगभग ना वो उड़ीसा और अपना जो ये धमतरी जिला है, बीच का सीमावर्ती क्षेत्र है, तो उड़ीसा से भी आदमी आते हैं और इधर से अपने धमतरी जिला से और छत्तीसगढ़ से भी आते हैं। वहाँ जाते हैं और मत्था टेकते हैं गौतम ऋषि के पास। और मैंने सुना है और मैं भी गया था, वहाँ जाओगे ना तो एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है और समस्याओं का भी निदान होता है। और वहाँ एक ऋषि रहते हैं, बाबा जी रहते हैं, वो सब उसका मनौती के लिए विनती करते हैं वहीं।
तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में, आज की सफर में आपको हमने दिखाया गौतम ऋषि आश्रम की कहानी, मांदागिरी की कहानी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और कहानी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जोहार।